जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, इस चेतना की यात्रा में आपका स्वागत है। जो भी इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में शांति, ऊर्जा और सच्चा मार्गदर्शन बना रहे, यही प्रार्थना है। आज हम एक ऐसे मार्ग पर चलेंगे जहाँ शब्द नहीं बल्कि अनुभव बोलते हैं, जहाँ सवाल कम उत्तर ज्यादा मिलते हैं। कई बार हम अपने लिए दुनिया को देखकर लेते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब आता है जब हम अपने अनुभव, अपने हालात को देखकर फैसले लेते हैं। क्योंकि समाज तो हर दिन बदलेगा, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी सच्चाई स्थिर है। याद रखना, सूरज की रोशनी चाहे कितनी भी तेज हो जाए, वो समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। कभी कोई हादसा, कोई मुश्किल आपको हिला देती है। आप सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। एक कहानी याद आती है। एक पक्षी ने ईश्वर से शिकायत की, मैंने घोंसला बनाया, तूफान आया और सब बर्बाद कर दिया। उत्तर मिला, उस घोंसले में एक सांप आ चुका था। तूफान इसलिए भेजा, उड़ सको, बच सको। हमेशा याद रखो, जो आज कष्ट लग रहा है वो शायद किसी अनदेखे खतरे से तुम्हें बचा रहा है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं। दूसरों को दोष देने से समाधान नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही तुम मन को अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हो, एक अदृश्य शक्ति शांति देना शुरू कर देती है। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है और तुम खुद हैरान हो जाते हो कि मैं अब पहले जैसा क्यों महसूस नहीं कर रहा। यही कृपा है। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करा रहे हैं तो समझ लेना, वो तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बड़ा कुछ देना चाहते हैं। जिस चीज को पाने से सबसे ज्यादा देर लगती है, वही सबसे गहरा प्रभाव छोड़ती है। लोग मरने के बाद कंधा देना पुण्य मानते हैं। काश लोग जीते जी किसी के कंधे बन जाते। जीते जी सहारा बनाना ही असली मानवता है। मन अंधा होता है, वो सिर्फ बहकाता है, डराता है, टालता है, और बुद्धि वो निर्देश देती है। अगर तुम हर निर्णय मन से ले रहे हो तो तुम अपने दुश्मन की बात मान रहे हो, लेकिन जब तुम बुद्धि से चलने लगते हो तो धीरे धीरे मन मित्र बन जाता है। यही अर्जुन और कृष्ण का संवाद था। मन नहीं, विवेक चुनो। जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, वो रिश्ते नहीं भ्रम होते हैं। और जो आपके मुंह पर सच्चाई कह दे, वो कड़वा जरूर होता है, लेकिन वही सच्चा होता है। अकेलापन सजा नहीं, बल्कि खुद से मिलने का वाक्य है। ईश्वर ने थोड़ा समय अधिक दिया है ताकि तुम भीतर से निखर सको। इंसान कभी पहाड़ों से नहीं गिरता, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। गलती मानने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि मजबूत होता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का असली हिसाब ऊपर वाला करता है। जैसे बोओगे वैसे काटोगे। कर्म तुम्हारे सबसे बड़े साथी भी बन सकते हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। जिस दिन तुम अपने हंसी के मालिक खुद बन गए, कोई तुम्हें रुला नहीं पाएगा। तुम्हारे संघर्ष में वही साथ देता है जो तुमसे सच में जुड़े होते हैं। बाकी तो सिर्फ कामयाबी में तालियां बजाते हैं। एक गुरु ने कहा, हमारे भीतर हर दिन दो भेड़िए रहते हैं। एक काला क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच। दूसरा सफेद, शांति, प्रेम, करुणा, सच्चाई। शिष्य ने पूछा,
गुरुजी, जीतेगा कौन? उत्तर, जिसे तुम रोज खाना दोगे। तुम किसे खिला रहे हो? संसार की सबसे गहरी शांति तब मिलती है जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम दूसरों को नहीं खुद को बदलते हो, जब तुम शिकायत नहीं समर्पण सिखाते हो। इस वाणी का उद्देश्य आपको धर्म या उपदेश नहीं देना है, बल्कि आपको अपने ही भीतर के कृष्ण से मिलवाना है। अगर ये यात्रा आपको थोड़ी भी शांति सोच दे सकी तो यही सबसे बड़ा फल है। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।